नमस्कार। अभी अभी जिस हालात से नूह में बात निकला, वहां के लोग जिस हालात से निकले, उस सब के बावजूद अब तक वो उस जड़ में है। अब वो स्थिति एक बार फिर से पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बस फर्क इतना है कि तब कोई रोकने वाला नहीं था और आज मिट्टी से बने लोग उसी मिट्टी के लिए उनके सामने सीना ठोक कर खड़े हैं। हिम्मत है तो आ जाओ। और यही एक छोटा सा बदलाव एक बड़ा उदाहरण है आपसी प्रेम का, देश के असल एकता का। दोस्तों, एक तरफ जहां हिंदू संगठनों ने नूह शहर में दोबारा शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है, चेतावनी दी है, तो वही दूसरी ओर राकेश टिकैत ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसने इस कट्टर हिंदू संगठन की रातों की नींद उड़ा दी होगी। एबीपी की एक खबर देखिए दोस्तों, जहां लिखा है कि नूह में फिर से शोभा यात्रा पर अड़े हिंदू संगठन, 144 लागू, 29 अगस्त तक इंटरनेट बंद, प्रशासन अलर्ट। दोस्तों, हालात को देखते हुए धारा 144 के साथ साथ शिक्षण संस्थानों की छुट्टी भी कर दी गई है। यात्रा को लेकर सीएम खट्टर का भी बड़ा बयान सामने आया है, मगर सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर यात्रा को लेकर क्या ऐलान हुआ है और राकेश टिकैत ने क्या कहा है, जिसने सबकी नींद उड़ा दी है। दोस्तों, हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद द्वारा फिर से ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकालने का आह्वान किया गया है। इसके बाद से ही नूह में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। इंटरनेट सेवाओं पर 27 अगस्त की रात 12 बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक रोक लगा दी गई है। नूह शहर में दोबारा शोभा यात्रा निकालने की हिंदू संगठनों की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। वहीं महापंचायत के दौरान नूह शोभा यात्रा पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। टिकैत ने कहा है कि विपक्ष तानाशाह को जन्म दे रहा है। उन्होंने मुसलमानों को भारतीय हिंदू बताया, साथ ही शोभा यात्रा पर एक चेतावनी भी दी कि अगर शोभा यात्रा निकलती है तो उनकी ट्रैक्टर रैली भी निकलेगी और पंचायत भी हो। बिल्कुल सही सुना आपने, 25 लाख किसान और 4 लाख ट्रैक्टर के साथ इस यात्रा को रोका जाएगा। इस दौरान उन्होंने आपसी भाईचारे की बात भी की। राकेश टिकैत ने कहा कि विपक्ष वाले तानाशाह को जन्म दे रहा है। देश में दो तरह के हिंदू है, एक भारतीय हिंदू और दूसरे हिंदू भारतीय मुसलमान है। ये भारतीय हिंदू किसी से लड़ते नहीं है। उन्होंने कहा कि ये देश कौम एकता, सद्भावना, भाईचारे का देश है। वह भाईचारा तोड़ने की बात करेंगे, हम भाईचारा जोड़ने की बात करेंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि जहां बीजेपी की सरकार है, उन राज्यों में वो माहौल खराब करना चाहते हैं। हमने एग्जाम्पल देखे भी है दोस्तों, मणिपुर हो या हरियाणा, और साफ सीधे शब्दों में अब टक्कर की बात कही गई है। वहीं नूह में ब्रजमंडल यात्रा को इजाजत न देने को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नूह में जिस तरह से घटना हुई है, उसे देखते हुए यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आगे कहा कि इसलिए हमारी पुलिस और प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि यानी जो परमिशन नहीं दी गई है उसका फैसला। जहां तक यात्रा का विषय है, यात्रा न करके सब लोग जलाभिषेक का कार्यक्रम करें। जो जहां है वहीं जलाभिषेक करे, ये मनोहर लाल खट्टर ने कहा है। उन्होंने कहा है कि चूंकि ये सावन मास का अंतिम सोमवार है, इसलिए आदेश दिया गया है। और अब उनके इसी बयान और यात्रा के ऐलान पर कांग्रेस नेता भूपेश सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यात्राएं आयोजित करना हर किसी का अधिकार है। इन यात्राओं पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार को इसकी गंभीरता को देखते हुए हर मामले में एहतियात बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के समय भी ऐसे धार्मिक यात्राएं निकाली जाती थी, लेकिन कभी ऐसा कोई हिंसा नहीं हुआ। बीजेपी के राज में ऐसी घटनाएं आम हो गई है। सीधा निशाना बीजेपी पर लगाते हुए उन्होंने ये बात कही है। चारों ओर से बीजेपी पर निशाने लगाए जा रहे हैं, वो राकेश टिकैत हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जहां एक तरफ नूह के उपायुक्त धीरेन्द्र खट्टर ने कहा है कि हमारे यात्रा के आयोजन से इनकार कर दिया है, वही यात्रा को लेकर बीएचपी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन कहते हैं कि धार्मिक रैली के लिए अनुमति की आवश्यकता ही नहीं है। प्रशासन आगे आकर धार्मिक रैली के लिए समर्थन देता है, मगर आखिर ऐसी धार्मिक रैली को सपोर्ट कैसे किया जा सकता है दोस्तों, जहां बीते 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हिंसा भड़क गई। ये हिंसा बाद में गुरुग्राम तक फैल गई। इस हिंसा झड़प में होमगार्ड की मौत हो गई, 6 लोगों की जान गई, न जाने कितने घर उजड़ गए, बुलडोज कर दिए गए और फिर भी उसी स्थिति पर दोबारा
जागृत करने की, उसी स्थिति को दोबारा से जागृत करने की कोशिश की जा रही है, दोबारा से उसी स्थिति को पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिससे अभी तक लोग उभर तक नहीं पाए हैं। अब ऐसे में इसे परमिशन ना देते हुए ऐसी कौन सी गलती कर दी गई है जो कहा जा रहा है कि हमें परमिशन की जरूरत ही नहीं है। ऐसे भी प्रशासन को हमें सपोर्ट करना चाहिए। क्या सोचकर प्रशासन सपोर्ट करे, आप खुद बताइए दोस्तों। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आखिर क्या लगता है आपको, हरियाणा सरकार आने वाले समय में इसे रोक पाएगी? जिस तरह से अभी से फिलहाल सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, मगर अब साफ तौर पे कहा गया है किसानों द्वारा, किसान नेता ने ये ऐलान किया, राकेश टिकैत द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि अगर यात्रा निकली तो फिर से किसान 25 लाख किसान सड़कों पर उतरेंगे, 4 लाख ट्रैक्टर के साथ उतरेंगे और इस शोभा यात्रा को किसी भी तरह का कोई भी हंगामा नहीं करने देंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।